ओम शांति। 13 जुलाई आज बाबा की मुरली विश्व शांति पर है, क्योंकि दिल्ली में विश्व शांति सम्मेलन हो रहा था तो बहनों को भी निमंत्रण मिला था। तो बाबा बहुत अच्छी तरह वो सब समझा रहे हैं कि तुम सभी को बताओ कि विश्व में शांति कैसे स्थापित होती है। उससे पहले पूछो कि विश्व में शांति कब थी जो तुम अब चाहते हो। जरूर कभी थी संपूर्ण रूप से। तो दिखा दो लक्ष्मी नारायण का चित्र कि जब इनका राज था भारत में तब विश्व में शांति थी, क्योंकि एक धर्म था। तो देखो कितनी बड़ी चीज है। लोगों को तो कुछ भी पता नहीं। उन्हें बताओ जिनके तुम मंदिर बना रहे हो, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, उनका राज था भारत में और उनके राज में विश्व में शांति थी। अब विकारों के कारण विश्व में अशांति हो गई, विकर्मों के कारण विश्व में अशांति हो गई है। धर्म को भूलने से विश्व में अशांति हो गई है। तो बाबा कहते हैं मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, तुम्हारे विकार नष्ट हो और पुनः तुम्हारे जीवन में भी शांति आए और विश्व में भी शांति हो। हर एक के जीवन में शांति हो। बाबा कह रहे एक एक के जीवन में शांति हो, तब तो विश्व में शांति होगी। तो बाबा ने कहा देखो कहीं लड़ाई हो जाती है विश्व में तो लोग यज्ञ रचते हैं कि शांति हो। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ। तुम सबको बताओ कि अब भगवान ने रुद्र यज्ञ आकर रचा है, उसमें ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये विनाश कोई छोटा थोड़ा ही है, बहुत बड़ा है। और फिर इन देवी देवताओं का राज हो जाएगा, विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। केवल एक भारत ही रहेगा। भारत बहुत धनवान था। याद दिलाओ तुम कि तब शांति थी जब भारत में अथाह धन संपदा थी, देवी देवताओं का धर्म था, जिसे लक्ष्मी नारायण राज करते थे। इसको श्री कृष्ण का राज भी कहते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि श्री कृष्ण और राधे ही बड़े होकर लक्ष्मी और नारायण बने हैं। तो जब उनका राज था तब शांति थी। अब दूसरी बात बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे शांति स्थापित करने के निमित्त बने हो। तुम्हें विश्व में शांति स्थापित करनी है तो तुम्हें किसी भी बात में अशांत नहीं होना चाहिए। शांति स्थापन करने वालों को बहुत शांत, बहुत रॉयल होना चाहिए, धीमे बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़े का प्रश्न नहीं, क्रोध से मुक्त होना चाहिए। तो तुम्हारी शांति के द्वारा तुम शांति की स्थापना कर सकोगे। तो खूब सेवा करो, सबको ये बार बार बताओ। तुम्हें भी बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए विश्व में शांति का राज स्थापित कर रहे हैं। और तुम्हें यही संदेश सबको देना है। आज बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं भगवान आया है पुनः शांति स्थापित करने। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, हम उसके साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे लिए ऐसा राज्य स्थापित हो रहा है। दूसरी तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम बहुत धनवान बनते हो। तुम्हें बहुत धनवान बनना है तो बहुत योग लगाओ, बाबा की बहुत सेवा करो, तुम्हारे पास अथाह धन रहेगा। देखो यहाँ धन की कितनी मारा मारी है। फकीर लोग भी धन इकट्ठा करते रहते हैं क्योंकि धन में सुख समझते हैं, धन से ही सब कुछ किया जा सकता है। तुम्हारे पास इतना धन था, सोमनाथ का मंदिर बनाया, एक मंदिर थोड़ा ही, अनेक मंदिर बनाए होंगे। तो बाबा कह रहे हैं 50-60 वर्ष तक तुमने बहुत सुख पाया है। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन था, तुम बहुत ज़्यादा सुखी थे। शांति स्थापना के लिए ही बाबा दूसरी बात कह रहे हैं। बच्चे मधुबन में आए हैं। बच्चे मधुबन में आते हो, सवेरे सवेरे उठो, नहा धोकर एकांत में चले जाओ, घूमो, चाहे बैठो, याद का अभ्यास करो। यहाँ तुम फ्री हो, यहाँ तुम मुक्त हो।
अपना चार्ट लिखो, हमने कितना याद किया। कई बच्चे बताते हैं बाबा जब से चार्ट लिखा हमारी स्थिति में कमाल हो गया है, हमारी स्थिति बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन कई बच्चों से चार्ट लिखा नहीं जाता है। तो बाबा कह रहे याद में रहो सवेरे उठकर, लेकिन बहुतों से ये जो मेहनत है ये होती नहीं है, जल्दी निराश हो जाते हैं। सवेरे सवेरे उठते हैं, फिर नींद आ जाती है, सो जाते हैं, फिर निराश होते हैं, फिर बहुत उदास होते हैं, बाबा हमसे तो उठा नहीं जाता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मेहनत करो, तुम्हें सवेरे सवेरे उठना है, बहुत अच्छा योग का पुरुषार्थ करना है, तब तो तुम विश्व में शांति स्थापित कर सकोगे। तो हमें बहुत मीठा होना चाहिए, बहुत रॉयल होना चाहिए, बहुत शांत चित्त होना चाहिए। और बाबा जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि तुम विश्व में ऐसे शांति स्थापित कर सकते हो, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और संदेश देना चाहिए संसार को। भगवान स्वयं आकर इस समय पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इन लक्ष्मी नारायण का राज स्थापित कर रहे हैं, तब हमारा ये भारत देश बहुत सुखी होगा, यहाँ चारों ओर संपूर्ण शांति होगी। पुरुषार्थ की एक बहुत सुंदर बात आज के महावाक्यों में है, तुम बाप के वारिस हो, जो मिल्कियत बाप के पास है वो सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें मेरे से अधिक खजाने ले लेने हैं, जितने तुम मेरे से अधिक खजाने लोगे उतना ही उच्च पद मिलेगा। लेकिन बच्चों को मेहनत करनी है बाप से सब कुछ प्राप्त करने की। पवित्रता का बड़ा महत्व है। सन्यासी पवित्र रहते हैं, कन्याएं पवित्र होती हैं, तो लोग नमन करते हैं, पैर छूते हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत कन्याएं हो, तुम भारत को पवित्र बना रही हो, विश्व में शांति स्थापित कर रही हो। तुम्हारे भी लोग पैर छूते हैं, तुम्हें नमन करते हैं, तो तुम्हें बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करने का श्रेष्ठ संकल्प रख लेना चाहिए। आज का वरदान है, जो ये विकारों रूपी सांप हैं इनको वश करके अपनी सैया बना लो और सहजयोगी बनो। विष्णु का चित्र हम देखते हैं, विष्णु शेष सैया पर विराजमान है, निश्चिंत और हर्षित हैं, वहीं से सबकी पालना कर रहे हैं। यह हमारा ही स्वरूप है। लेकिन जो सहज योगी हैं वो इन विकारों को जीत लेते हैं, तो ये विकार उनकी शैया बन जाते हैं और जीवन निश्चिंत बन जाता है, बहुत हर्षित मुक्ता आ जाती है। तो इस स्वरूप को हमें अपने बढ़ाते चलना है। स्लोगन है, बालक और मालिक बन के बैलेंस के द्वारा हम सेवाओं को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो सेवाएं निर्विघ्न हो जाएंगी, किसी भी तरह का टकराव नहीं होगा। तो आज हम ये याद रखेंगे, विष्णु स्वरूप से सैया पर लेटा हुआ मेरा स्वरूप है, मुझे सहयोग से इन विकारों को जीतना है। मैं आत्मा शांत हूँ और बाबा से शांति किरणें मुझे आ रही हैं, फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं विश्व में शांति के ये वाइब्रेशंस। ये अभ्यास करेंगे कम से कम 5-6 बार बहुत अच्छी तरह से। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.